मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ का इत्माम ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अभी आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकोड़े। देखिए उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 कप हमने बेसन लिया है और इसको छान लिया था मैंने। ये है हमारे पास पिसा हुआ नारियल आधा कप के करीब, और 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो बारीक काटनी है मैंने, और ये 10 से 15 अदद जो है हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, और 2 किलो के करीब जो है वो लस्सी हमने ली है। दही वाले के पास से मिल जाएगी या ठेले वाले के पास से आपको मिल जाएगी। खट्टी होती है लस्सी, इसलिए मैंने ली है ताकि खट्टी खट्टी कड़ी बने। तो ये बड़ी अच्छी टिप मैं आपको बता रही हूँ लस्सी वाली। इसमें देखिए पिसा गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1-1 टीस्पून मैंने डाला है, और नमक हस्बे जायका, और 1.5 पाव के करीब दही है यहाँ पे। अब हम ये प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक, लहसुन हम लेंगे 5 से 6 जवे, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको आधा कप तेल डाल के पतीले में इसको उसकी भुनाई करेंगे। अच्छा ये देखिए, इसमें पहले हम लस्सी में बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको बीट करते चले जाएंगे। तो आप देखिए इंशाल्लाह ताला ये आप इंशाल्लाह मैं आपको आगे से आगे और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। मग़फ़िरत का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और इसकी दुआओं का एहतमाम कीजिए। एक दूसरे के लिए मग़फ़िरत के तलबगार बनिए और अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियां हम सबको माफ़ फरमाए। ये देखिए दूसरा कप मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। तो दूसरे अशरे की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो ये इसका ज़रूर एहतमाम कीजिए। ये देखिए दही डाल रही हूँ मैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता बीट करते चली जा रही हूँ। बीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। तो बहुत ही प्यारे व्यूअर्स और यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मैंने आधा कप तेल डाला है इसमें, और इसमें वो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का मैं बैटर डाल के उसको भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने, आप ये देखिए, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डालकर मैंने अच्छी तरह भून लिया है, और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह मैंने भुनाई की है। आप अपने हस्बे जायका लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है इसलिए, और कुछ नहीं डाला है इसमें, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। ये देखिए बेसन घोला हुआ मैंने इसमें डाला है, इसकी भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करिएगा ताकि ये कच्चा ना रहे। फिर इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैंने और डाला है, 1/2 टीस्पून तकरीबन, और इसमें पिसा नारियल डाल दिया है और इसको पकाएंगे हल्की आंच पर। तकरीबन हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे 2 से ढाई जग पानी। 5 से 6 घंटे तक के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पर। और उबलने के लिए अगर ख़तरा है आपको उबलने का, तो इसमें प्याली जो है स्टील की उल्टा करके इसके अंदर रख दें तो ये उबल के गिरेगी नहीं, और मीडियम साइज़ पर इसको रख दीजिए। 5 से 6 घंटे पकाइए। अब हम आपको बताएंगे बैटर। तो 2 कप देखिए हम बेसन लेंगे, इसको अच्छी तरह छान लेंगे। ये देखिए इसको मैं बीट कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना रहें, और बीट करते जाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो इसको रख देंगे हम 5 से 6 घंटे तक के लिए। ये देखें 10 से 15 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 कप बेसन है, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक काटनी है, और 1 टीस्पून अजवाइन है, और 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सोडा। तो ये, और मैं आपको बता दूं कि इसको बेसन को अच्छी तरह छान लेंगे हम। छानने के बाद हम ये देखिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्चें, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये इसको हम लेके जो है ब्लेंड में, देखिए सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। सब मिक्स करके अच्छी तरह इसमें इसको रख देंगे। और फिर ये जो साबुत ज़ीरा, गोल लाल मिर्चें, और ये साबुत धनिया, गोल लाल मिर्चें और ज़ीरा, इसको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे हम। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप यकीन मानिए, ये बेसन में जब डालते हैं तो पकौड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ब्लेंड करने के बाद इसमें मिक्स कर दीजिए, बेकिंग सोडा भी मिलाइए और बैटर बना लीजिए। और देखिए आप तेल गरम होने का पहले चेक कर लीजिए एक पकौड़ा डाल के। तो देखिए आप इसको बॉयल राइस के साथ सर्व कीजिएगा, और जैसे ही ये पकौड़े देखिए तैयार होंगे तो 5 से 6 घंटे जब कड़ी पक चुकी होगी तो पकौड़े सारे उसमें हम डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट इसको हम पकाएंगे। देखिए तेल मैं चेक कर रही हूँ कि ये तेल जो है अच्छी तरह गर्म हो चुका है। जी बिल्कुल मीडियम साइज़ पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी गल जाए।
बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। और इसमें आप देखिए मूंग की दाल की बड़ियाँ भी डाल सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको मैं बड़ियाँ बनाना भी बताऊँगी और बड़ियों वाली कड़ी भी बताऊँगी। बस इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको। पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको कड़ी में डालेंगे और 5 मिनट और पकाएंगे और हम तड़का लगा देंगे कड़ी को। गोल लाल मिर्चें, ज़ीरा, सूखा ज़ीरा और गोल लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल के इसको अच्छी तरह तेल में तड़का लगा देंगे और बॉयल राइस के साथ सर्व कीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए। रमज़ान की बरकतें समेटने वाला हमें बनाए अल्लाह ताला, दुनिया और आखिरत का सुकून अता फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।